इमाम नहजुल बलागा में 5 चीज़ों की तरफ जो है इशारा फरमाते हैं और फरमाते हैं उसीकुम बिखम्स, मैं तुम्हें 5 चीज़ों की तरफ वसीयत करता हूँ, तौसिया करता हूँ कि ये इंतहाई नायाब चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है? ला यरजुवन्ना अहदुन मिनकुम इल्ला रब्बा, तुम में से कोई भी गैर खुदा से उम्मीद ना बांधे। दिल तुन बगैर खुदा न बंदी, गैर खुदा से उम्मीद नहीं रखनी। एक दास्तान है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाई कुएं में डालने की गर्ज से कुएं के करीब लेकर गए तो इसी असना में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हंसी आ जाती है। भाई कहते हैं ये कोई मजाक की जगह तो नहीं है। फिर हज़रत यूसुफ़ इस राज से पर्दा उठाते हैं और कहते हैं कि जब कुछ दिन पहले मैंने आपको देखा था तो मुझे ये लगा था कि जिसके इस कदर जवान भाई हों, जिनका कुव्वत बाजू इस कदर मजबूत है, तो उसको क्या गम हो सकता है। लेकिन आज खुदा ने मुझे बतला दिया, जब मैं आपके घेरे में असीर हुआ हूँ तो मुझे मालूम हुआ है कि इंसान को अगर उम्मीद रखनी चाहिए तो सिर्फ खुदा से रखनी चाहिए। दूसरी चीज़, इंसान को किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए सिवाय अपने गुनाह के। सामईन गिरामी कद्र, इस दुनिया में जितने भी ख़तरनाक हथियार हैं वो आपके जिस्म को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन गुनाह वो चीज़ है जो इस दुनिया में भी ज़रर का बायस बनती है और उस दुनिया में भी ज़रर का बायस बनेगी। लिहाजा वो वाहिद चीज़ जिससे इंसान को डरना चाहिए वो गुनाह है। तीसरी चीज़, अगर कोई बंदा किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं रखता तो कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, बता देना चाहिए कि मुझे इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। रिवायत में आता है अगर कोई शख्स बग़ैर इल्म के और हिदायत के फतवा देता है तो रहमत के मलाइका भी उस पर लानत करते हैं और अजाब के मलाइका भी उस पर लानत करते हैं। अजाब के मलाइका का लानत करना तो समझ में आता है, लेकिन रहमत के मलाइका क्यों लानत करते हैं, ये ख़ुद एक मौजू है। चौथी चीज़ ये कि अगर किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं है तो उस चीज़ के बारे में सीखने में शर्म महसूस ना करें। आज अगर मैं ये सोचूं कि मैं तालिब इल्म, मैं एक मक्ता बालातरी में पढ़ने वाला, अगर मैं अरशद में हूँ तो मैं अपने फ़ारसी वाले भाई से कोई चीज़ क्यों सीखूँ? नहीं अजीज़ मन, इल्म का ताल्लुक़ न मक्ता से है न सिन से है। लिहाजा जो बंदा भी जिस इल्म में, जिस ज़मीने में वारिद हो, उससे इल्म सीखने में कोताही नहीं करनी चाहिए। 5वीं और आखिरी चीज़ ये है कि ईमान के लिए सब्र की ज़रूरत है, और सब्र ईमान के लिए ऐसा ही है जैसा बदन के लिए सर। अब तन जो है बिना सर के कोई काम कर नहीं सकता। अगर आप ये समझें कि तमाम तर बदन के जो काम होते हैं वो मग़ज़ के ज़रिए से और सर के ज़रिए से अंजाम पाते हैं तो ये बात दुरुस्त है। इसी तरह अगर आप अपने ईमान को मजबूत रखना चाहते हैं, अगर इस राह तालिब इल्मी में लग़ज़श का शिकार नहीं होना चाहते तो सब्र से काम लेना चाहिए। और इसी तरीके से हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम पैरोकारी अली अपने अबी तालिब का दावा करते हैं, तो आज इस दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में इल्म नहीं होगा तो हम लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। हम इस डर से लोगों को गलत चीज़ नहीं बताएंगे कि अगली दफ़ा मेरी यहाँ मजलिस नहीं लगेगी, अगली दफ़ा यहाँ मुझे दावत नहीं मिलेगी। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, इस सोच को, इस फ़िक्र को निकाल दीजिए, क्योंकि जब खालिसतन आप दीन की राह में कदम बढ़ाएंगे तो नुसरत और मदद अल्लाह की तरफ से होगी और यकीनन सब कुछ उसी के हाथ में है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।